मैं अपने जीवन के 87 वर्ष पूर्ण कर चुका हूं। एक भरा पूरा जीवन जिसमें जो कुछ एक आदमी पाने की अभिलाषा रख सकता है उससे कहीं अधिक अपने संघर्षपूर्ण जीवन में मैंने प्राप्त किया है। भरपूर शिक्षा, व्यापार में सफलता, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक संपन्नता और मुझे प्रेम और सम्मान देने वाला मेरा परिवार। सितंबर सन 1960 से मैं ऑटो इम्यून डिजीज रूमेटाइड अर्थराइटिस की चपेट में आ गया था। यद्यपि तब किसी प्रकार इस रोग पर काफ़ी हद तक डॉक्टर CD पांडे की कृपा से नियंत्रण हो गया था, किंतु फिर भी कई बार इस रोग के हमलों को मुझे झेलना पड़ा। अपनी इच्छा शक्ति, डॉक्टर MC गुप्ता की उचित चिकित्सा से मैं बार बार उठ खड़ा हुआ और अपने जीवन की गति को बनाए रखने में सफल रहा। सन 1980 में 43 वर्ष की आयु में भाइयों से बंटवारे की स्वाभाविक प्रक्रिया के चलते हम 6 भाइयों का 20 वर्ष साथ रहने के बाद आपसी सहमति से बंटवारा हो गया। मैंने इसके बाद अपना अलग स्वतंत्र व्यावसायिक प्रतिष्ठान शुरू किया और अपनी पत्नी श्रीमती मालती के सहयोग से और स्वर्गीय पिताजी की प्रेरणा और आत्मविश्वास की पूंजी के बल पर मैं सफलतापूर्वक आगे बढ़ सका। 19 वर्षों तक अनवरत रूप से मेरा एक ही लक्ष्य था, अपने व्यापार की प्रगति, अपने बच्चों को समुचित शिक्षा दीक्षा और परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह करना। उस काल में न मैंने किसी क्लब मीटिंग में भाग लिया और न किसी सार्वजनिक समारोह में सक्रिय भागीदारी निभाई। इसका सुखद परिणाम हुआ। मेरे पुत्र पुत्रियों ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाई, वरन उनके शादी संबंध भी शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवारों में हुए। दोनों पुत्रों के सहयोग से व्यापार सफलता से चला और अब मेरे पुत्र आदित्य और आलोक सफलतापूर्वक कार्य संभालते हैं। मेरे पौत्रों ने भी उनके साथ हाथ बटाना शुरू कर दिया है। सन 2003 में मैंने अपनी पत्नी के साथ और उनकी सहमति से अपने पूज्य पिताजी श्री रामचंद्र जी अग्रवाल की स्मृति में श्री राम चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन की स्थापना की, जो आज भी सफलतापूर्वक चल रहा है। 80 वर्ष का होने के बाद इधर पिछले कुछ वर्षों से मैंने अपने अंदर एक एकाकीपन महसूस किया। अपने पुत्र पुत्रियां और पुत्रवधुओं के साथ होने पर भी कुछ मन में अवसाद और अकेलेपन का हल्का सा एहसास होने लगा। मुझे लगता है कि ये समस्या किसी न किसी स्तर पर अंतिम सोपान पर खड़े हुए बुजुर्गों के साथ जुड़ी हुई है। मैं पत्नी के निधन के बाद इस स्थिति पर सोचता रहा हूँ और अब इसी पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ने को मिली जिससे मुझे मार्गदर्शन मिला और जीवन के यथार्थ से मेरा परिचय हुआ। व्यवहारिक जीवन का एक पक्ष ये है कि 80 वर्ष की अवस्था तक आते आते आदमी अपने घर और व्यापार की सारी जिम्मेदारियां अपने बच्चों को सौंप चुका होता है। वो काम के साथ अब समझौता कर लेता है, लेकिन बच्चों की भी जिम्मेदारी और प्राथमिकताएं बदलती जाती हैं। वे अपने काम के साथ पत्नी और संतान के प्रति दायित्व निभाने, अन्य क्रियाकलापों में और सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे उनके लिए माता पिता के लिए समय निकालना प्राथमिकता नहीं रहती। ये स्थिति एक वृद्ध व्यक्ति के जीवन में कुंठा का रूप धारण कर लेती है। अब उसे महसूस होता है कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। पहले परिवार के सदस्य, न पुत्र पुत्रियां, कोई भी कदम बिना उनकी अनुमति के नहीं उठाते थे। वहीं किसी भी मामले में अब उसकी सलाह की भी ज़रूरत नहीं समझते हैं। बहुत सी बातें तो उसकी जानकारी में आए बिना ही रह जाती हैं। अब सलाह लेने की बजाय उसे खाली सूचना भी मिल जाए तो पर्याप्त से ज़्यादा है। अब संसार उसके बिना चलने लगा है।
बहुत बार देखा जाता है कि संतान जीवन काल में माता पिता से ही उनकी संपत्ति का बंटवारा चाहते हैं। बच्चे उससे मिलने नहीं आते हैं, उसके पास बैठते नहीं हैं, आते भी हैं तो ज़्यादा समय नहीं बैठ पाते। इस उम्र तक व्यक्ति अपने जीवन साथी से बातों को साझा करने का मौका भी गंवा चुके होते हैं, क्योंकि अधिकांशतः इस उम्र तक किसी एक जीवन साथी का देहावसान हो चुका होता है। तब उसकी बातों को शेयर करने के लिए कोई साथी नहीं होता। आज जब मैं इस पर विचार करता हूँ कि मेरे व्यथित होने का कारण क्या है, मुझे क्या असामान्य लगता है, तब लगता है कि ये मेरे आत्म केंद्रित होने का परिणाम है। सत्य ये है कि अब सारी दुनिया सामान्य चल रही है, उसमें मेरी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। इस अवस्था से निकलने का उपाय आपके अपने अंदर है। आपको अपने को बदलना ज़रूरी है। रामचरितमानस आपको इस बारे में मार्गदर्शन देता है। महाकवि तुलसीदास ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपतकाल परखिए चारी। ये उक्ति सदियों के अनुभव का निचोड़ है। जीवन के संध्या काल में इसी उक्ति के प्रथम दो शब्द धीरज और धर्म, इनका बड़ा महत्व है। अपने संध्या काल को स्वर्णिम बनाने के लिए ये ऐसा मंत्र है जो आपके इस उत्तरकाल को सहज, तनाव रहित, शांतिपूर्ण और आनंददायक बना सकता है। आप में धैर्य की कमी और संन्यास के धर्म पर न चलना ही आपकी इस अवस्था का कारण है। अपनी आशाओं को नियंत्रित कीजिए और बहुत सी बातों पर ध्यान न दीजिए और अपने आप चलने दीजिए।